सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक सोलर पैनल का अनबॉक्सिंग किया था और एक सोलर पैनल जो मैंने उसमें उसकी आउटपुट भी आपको चेक करके दिखाई थी कि एक सोलर पैनल का लाइव वोल्टेज कितना होता है, करंट कितना होता है और वो कितनी पावर जनरेट करेगा। तो 50 वाट का हमारे पास पैनल था और उस पैनल की हमने लाइव टेस्टिंग करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे कि हम जो ये सोलर पैनल का जो जंक्शन बॉक्स होता है, उस जंक्शन बॉक्स में डायोड जो लगे होते हैं ये किस लिए लगे होते हैं, क्या काम होता है इन डायोड्स का। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सोलर पैनल में हम डायोड्स को क्यों यूज करते हैं, तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम जो ये डायोड्स जो लगे होते हैं सोलर पैनल में, उसको जानने से पहले जरा हम ये सोलर पैनल की वर्किंग और इसमें जो कंपोनेंट जो लगे होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा सोलर पैनल जो होता है ये मतलब कि पूरी तरीके से डिपेंड होता है हमारे सन के ऊपर, यानी कि सूरज की रोशनी जितने टाइम रहेगी उतने ही टाइम के लिए हमारा सोलर पैनल जो है ये हमको आउटपुट देगा। अब सोलर पैनल जो होता है इसके अंदर हमारा हम सिलिकॉन यूज करते हैं एंड इसमें पीएन जंक्शन जो होता है इसके ऊपर सोलर की जो कंप्लीट वर्किंग जो है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, आप उसे भी देख सकते हैं जिसमें आपको इसकी वर्किंग का पता लग जाएगा कि किस तरीके से सोलर पैनल जो है वो वर्क करता है। सोलर पैनल हमको डीसी आउटपुट देता है, लेकिन हमारे घरों में हमको एसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है जिससे कि हमारे जो घर में जितने भी लोड जो लगे हुए हैं वो एसी सप्लाई पे वर्क करेंगे। बट जो सोलर पैनल है ये हमको डीसी आउटपुट देता है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसके लिए हम एक इन्वर्टर यूज करते हैं जो कि सोलर इन्वर्टर होना चाहिए। अब जो हमारे घरों में इन्वर्टर जो होते हैं नॉर्मली वो सोलर इन्वर्टर तो होते नहीं है, तो इसके लिए अगर हमें वही इन्वर्टर यूज में लेके आना है तो हमें एक कंट्रोलर लगाना पड़ेगा जो कि सोलर पैनल का कंट्रोलर होगा। तो अब एक कंट्रोलर की हमको जरूरत क्यों पड़ती है, वो हमको इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि सोलर पैनल हमारा जो आउटपुट देगा वो डिपेंड करेगा सन के ऊपर। तो अब देखिए क्या होता है कि पूरे दिन में सूरज की रोशनी एक समान तो रहती नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है कि सोलर पैनल मान के चलिए सुबह के 10 बजे हमको कुछ और आउटपुट देगा, दिन के 12 बजे कुछ और आउटपुट देगा और शाम के 3 बजे या 4 बजे के आसपास कुछ और आउटपुट देगा। तो इसका जो आउटपुट होता है वो वेरी करता रहता है क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे सन के ऊपर। तो जैसे कि इसका आउटपुट डिपेंड वेरी करता रहता है, तो हमारा जो कंट्रोलर जो होता है वो हमको क्या काम करता है, यहाँ से इनपुट चाहे कितनी भी आ रही हो आउटपुट में हमको कोई मतलब कि एक कांस्टेंट वोल्टेज देगा। अब मान के चलिए कंट्रोलर हमारा 12 वोल्ट अगर हमको आउटपुट में 12 वोल्ट देगा तो इनपुट चाहे इसमें 19 वोल्ट आ रही हो या 20 वोल्ट के आसपास आ रही हो, लेकिन ये हमको आउटपुट में सिर्फ 12 वोल्ट ही देगा। अगर 12 वोल्ट से अगर इसका आउटपुट कम होता है तो ये कंट्रोलर आगे आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि अगर ये आगे आउटपुट मान के चल 10 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे भी अगर हमको आउटपुट देने लगा तो हमारा जो बैटरी है बैटरी हमारी खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमको जरूरत पड़ती है कंट्रोलर की। लेकिन जो आजकल जो सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं उनके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड होता है हमारा कंट्रोलर। तो होता क्या है कि ये सोलर जो इन्वर्टर लगा हुआ है, ये इन्वर्टर क्या काम करेगा, इस सोलर से डीसी आउटपुट लेगा, उस डीसी आउटपुट को सीधा बैटरी को देगा और बैटरी को चार्ज करेगा। उसके बाद शाम के टाइम जिस टाइम पे सूरज की रोशनी नहीं रहती है या फिर रात के टाइम पे हमको ये जो डीसी हमने बैटरी में स्टोर कर रखी थी ये डीसी इन्वर्टर लेगा और उसको एसी में कन्वर्ट करके हमको दे देगा, जिससे कि हम अपने घरों का जो एसी का लोड है उसको हम चला सकते हैं। अब कुछ कंपनीज ऐसे इन्वर्टर भी बना रही है जो कि काफी एडवांस हैं, जो कि क्या काम करती है, वो सोलर से डीसी आउटपुट लेती है, लेने के बाद हमारे घर का जो लोड होता है उस लोड को कैलकुलेट करती है। कैलकुलेट करने के बाद जितना रिक्वायरमेंट हमको हमारे लोड को होता है उतना इस सोलर से डीसी आउटपुट लेके सीधा एसी में कन्वर्ट करके यहाँ हमारे लोड को दे देती है। बाकी पावर जो बचता है वो बैटरी को दे देती है। इन्हीं के साथ में हमारी बैटरी भी चार्ज होती रहती है और हमको दिन के टाइम में सप्लाई भी मिलती रहती है। तो ये होता है हमारा
सोलर पैनल का जो है ये मतलब कि पूरा का पूरा सेटअप ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसका रिलेशन सीधा सीधा डायोड्स से होता है कि जो हमारे डायोड्स लगे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम जो पैनल में डायोड लगे होते हैं ये क्यों लगे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था एक जंक्शन बॉक्स, यहाँ पे डायोड्स लगे हुए हैं। तो मैंने जो सोलर पैनल की टेस्टिंग करी थी उसमें मैंने आपको कनेक्टर में यहाँ लाइव वोल्टेज एंड करंट चेक करके दिखाया था। तो वहां पे कमेंट्स आए थे कि ये डायोड्स क्यों यूज करते हैं। तो देखिए डायोड्स जो लगे होते हैं हमारे सोलर पैनल में वो दो टाइप्स के डायोड्स लगे होते हैं। पहले डायोड्स जो हम सीरीज में इनको कनेक्ट करते हैं यानी कि रिवर्स वेज में इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या काम करता है रिवर्स वेज में, जो मतलब कि रिवर्स बेस में जो डायोड लगे होते हैं हमारे सीरीज में जो लगे होते हैं एक दूसरे के, वो बाईपास डायोड कहलाते हैं। अब ये बाईपास डायोड क्यों कहलाते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही हमको पता लग रहा है कि ये बाईपास कर रहा है, किसी भी चीज को ये बाईपास कर रहा है। तो अब ये बाईपास डायोड क्यों कहते हैं इनको वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और डायोड लगे होते हैं हमारे, जो यहाँ से हमको पॉजिटिव जो आउटपुट मिलता है वहां पर भी डायोड्स लगे होते हैं। अब हमको जो पैनल में जो दिखते हैं वो पैनल में हमको सिर्फ यही डायोड्स दिखते हैं, बाईपास डायोड ही लगे हुए रहते हैं। कुछ कंपनीज ब्लॉकिंग डायोड्स भी लगाती है। अब ब्लॉकिंग डायोड्स यानी कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां पे भी हम डायोड्स को यूज करते हैं, ठीक है, रिवर्स बेस में। तो यहाँ पे डायोड्स को भी हम यूज करते हैं या ये डायोड्स अगर सोलर कंपनी अगर मतलब कि जंक्शन बॉक्स में दे रही है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं दे रही है तो इन्वर्टर में ये ब्लॉकिंग डायोड्स लगे हुए रहते हैं। अब ये ब्लॉकिंग डायोड्स देखिए इनके नाम से ही पता लग रहा है ब्लॉकिंग डायोड्स है, तो ये किसी भी चीज को ब्लॉक कर रहा है। और अगर ये बाईपास डायोड है तो ये बाईपास कर रहा है। तो ब्लॉकिंग डायोड्स की पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो सोलर से जो आउटपुट हमको डीसी आउटपुट निकल रहा है वो डीसी आउटपुट सीधा बैटरी को जा रहा है। तो अब देखिए दिन के टाइम पे तो हमको सोलर पैनल आउटपुट दे रहा है, तो हमारा जो करंट जो है वो सीधा ये करंट और वोल्टेज सीधा आ रहा है और बैटरी चार्ज कर रहा है। लेकिन शाम के टाइम में जैसे ही रात के टाइम में सूरज की रोशनी नहीं होती है तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम पे जो बैटरीज में जो करंट स्टोर है, जो हमारी सप्लाई हमने स्टोर कर रखी है वो रिवर्स जा सकती है, ठीक है। तो वो रिवर्स ना जाए इसके लिए हम ब्लॉकिंग डायोड्स को यूज करते हैं। यहाँ पे हम डायोड्स यूज कर देंगे तो डायोड्स क्या काम करेगा, वोल्टेज को यहीं पे ब्लॉक कर देगा, करंट को यहीं पे ब्लॉक कर देगा, वो आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। इसलिए हम ब्लॉकिंग डायोड्स को यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो डायोड्स जो लगे हुए रहते हैं, अगर हम डायोड्स को यहाँ से अगर हम पॉजिटिव सप्लाई दी तो ये आगे सिर्फ पॉजिटिव ही पास करेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ से अगर पॉजिटिव सप्लाई इसको अगर मिलेगी तो यहाँ से इसको ब्लॉक कर देगा। मैंने डायोड्स की एक वीडियो बनाई थी इसमें मैंने एनोड एंड कैथोड किस तरीके से काम करता है डायोड, उसके बारे में मैंने आपको बताया था किस तरीके से पॉजिटिव सप्लाई को आगे पास करेगा एंड अगर यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई इसको मिलेगी तो ये इसको ब्लॉक कर देगा। इसके अंदर लेयर बन जाती है एक, ठीक है। तो वो लेयर जो होती है वो आगे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से बाईपास डायोड की अगर हम बात करें तो जो हमारा सोलर पैनल जो बना होता है वो फोटोवोल्टिक सेल का मतलब काफी सारे फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं उनका एक मॉड्यूल होता है, यानी कि सीरीज एंड पैरेलल में ये कनेक्ट होते हैं। यानी कि एक फोटोवोल्टिक सेल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इस तरीके से बहुत सारे फोटोवोल्टिक सेल लगे हुए रहते हैं। तो अब क्या होता है कि अब मान के चलिए ये हमारा पूरा का पूरा एक पैनल है और इसमें ये फोटोवोल्टिक सेल है बहुत सारे। तो अगर दिन के टाइम में सूरज की रोशनी इस पैनल पे पड़ती है तो पड़ने के बाद अगर इसके कुछ हिस्से में शैडो रहती है और कुछ हिस्से में सूरज की रोशनी रहती है तो इसका कुछ हिस्सा तो वोल्टेज जनरेट कर रहा है लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो जनरेट नहीं कर रहा है। अगर डायोड्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो हिस्से इसमें जिन हिस्सों में शैडो पड़ रही है या फिर जो हिस्से खराब हो गए हैं, जो फोटोवोल्टिक सेल हमारे खराब हो गए या फिर जिन हिस्सों में शैडो पड़ी हुई है वो हिस्से क्या होगा, उन हिस्सों में का मतलब कि उन फोटोवोल्टिक जो सेल है उनका रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से करंट को ये ब्लॉक करेंगे, ठीक है। हमको जो मैक्सिमम जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट हमको नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उसके लिए हम डायोड्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने डायोड्स को यूज किया। अब यहाँ से जो वोल्टेज हम जनरेट हो रही है वो क्या होगा, उनको
ये डायोड जो है वो बाईपास कर देगा। बाईपास करने के बाद हमको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से जो ये पैनल जो है, अगर बीच मान के चलिए ये वाला जो मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल पे हमारी शैडो आ रही है, तो अगर हम डायोड्स को यूज नहीं करेंगे तो यहाँ से ये वाले पैनल ने वोल्टेज जनरेट किया, जनरेट करने के बाद इस पैनल को पास किया, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, इस पैनल को पास किया तो इस पैनल में तो शैडो है, इस पैनल का क्या होगा, इस पैनल का रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाएगा, तो बढ़ने की वजह से हमारा वोल्टेज जो है यहीं ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अगर यहाँ पे शैडो भी है तो हमने अगर यहाँ पे डायोड्स यूज कर रखी हैं तो शैडो होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन बाईपास डायोड यहाँ पे इस जो डायोड लगा हुआ है हमारा, इस बाईपास डायोड ने सप्लाई को यहाँ से ना भेजते हुए यहाँ से सप्लाई को भेज दिया, तो यहाँ से हमको ये जो है इसका आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जो हम बाईपास डायोड को जो हम यूज करते हैं, अगर बाईपास डायोड को अगर हम यूज ना करें तो इसकी मतलब कि लॉसेस ये हो सकते हैं कि हमको जो प्रॉपर आउटपुट जो है वो प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम मतलब नहीं मिल पाएगा। हो सकता है दिन के टाइम पे अगर इस पूरे सोलर पैनल पे अगर हम पूरी तरीके से धूप पड़ रही है तो हमको आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन अगर शाम के टाइम में सोलर पैनल के कुछ हिस्से पे अगर आउटपुट मतलब कि सूरज की रोशनी पड़ रही है और कुछ हिस्से पे नहीं पड़ रही है, तो उस टाइम पे जो है इसके आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अगर हमने डायोड्स यूज कर रखे हैं तो डायोड क्या काम करेगा, जिन हिस्सों में शैडो है या फिर जिन हिस्सों में सूरज की रोशनी नहीं पड़ पा रही है, उन हिस्सों को डायोड बाईपास कर देगा, जिसकी वजह से हमारे आउटपुट जो है हमको प्रॉपर आउटपुट मिलता रहेगा। तो जो डायोड्स जो होते हैं, इन डायोड्स का आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमने डायोड्स ज्यादा यूज कर दिए या फिर कम यूज कर लिए, कुछ सोलर पैनल की कंपनियां काम करती हैं, वो जो डायोड्स जो होते हैं वो हमारे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अभी हम कितने मॉड्यूल इसके अंदर हमने यूज कर रखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डायोड्स यूज करते हैं। तो कुछ सोलर कंपनीज क्या काम करती हैं, यहाँ पे जो इसका जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स में डमी डायोड्स भी यूज करती है। यहाँ पे डमी डायोड यूज कर देंगी और वो कस्टमर को ये बहकाने की कोशिश करती है कि हाँ भाई हमने इस पैनल में जो जंक्शन बॉक्स है इसका, इसमें हमने बहुत सारे डायोड्स यूज कर रखे हैं तो इसलिए हमारा पैनल अच्छा है। तो ये सब चीजें आप अगर सोलर पैनल को अगर खरीदते हैं तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप हाथ से भी इनको चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो डायोड्स हैं ये प्रॉपर तरीके से इसमें सोल्डरिंग किए हुए हैं या नहीं है, या फिर खाली डमी डायोड इन लोगों ने यूज कर रखे हैं इसमें, वो सब भी आप चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि ब्लॉकिंग डायोड्स एंड बाईपास डायोड को हम क्यों यूज करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे किसी भी टॉपिक पे चाहे हम वीडियो बनाएं, उसके लास्ट में हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंडों में भी जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।